गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे भाई, आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है द हिंदू एडिटोरियल की। क्योंकि लास्ट टाइम हमारी द हिंदू एडिटोरियल की कोई क्लास नहीं हुई थी। लास्ट वीक आप जानते हैं हमारी एक ही क्लास हुई थी, वो भी वोकेब की। तो बेटा आज की जो क्लास है वो है द हिंदू एडिटोरियल, और हमें एडिटोरियल पढ़ना सीखना है कि आखिरकार न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है, न्यूज़पेपर को पढ़ने का सही तरीका कौन सा होता है, उससे रिलेटेड जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्तों के साथ आपने इस चीज़ को शेयर करना है ताकि हम सभी लोगों तक पहुंच सकें। जी हाँ, तो कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप मेरे को फॉलो करोगे। सबसे पहले आप मेरे को करोगे इंस्टाग्राम पे फॉलो, जो है इंग्लिश वोकेबलरी। और उसके बाद बेटा आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जो आज की क्लास है वो है द हिंदू एडिटोरियल की। और जो हमारा आज का द हिंदू वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल टेबल्ड इन उत्तराखंड असेंबली, लिव इन रिलेशनशिप टू बी रजिस्टर्ड। भी जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके बारे में आज का जो द हिंदू एडिटोरियल है। तो सबसे पहले हम इसकी वोकेब देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं वोकेब। तो वोकेब में जो पहला वर्ड आ गया ना हमारा, वो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट यूजिंग ए प्लान और सिस्टम। भी किसी भी प्लान और सिस्टम को स्टार्ट करना, किसी भी प्लान और सिस्टम को स्टार्ट करना, किसी भी प्लान और सिस्टम को क्या करना, स्टार्ट करना, ठीक है। अगला है इनहेरिटेंस। क्या है जी? इनहेरिटेंस, जिसका मीनिंग हो गया मनी, लैंड और पजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम समवन आफ्टर द पर्सन हैज डाइड। भी इनहेरिटेंस क्या होता है? जो आपको संपत्ति मिलती है, संपत्ति या कोई आपको संपत्ति होगी, भूमि होगी या कोई अधिकार होते हैं, जब आपके किसी रिलेटिव क्या या किसी की भी डेथ हो जाती है उसके बाद जो आपको उनका जो कानूनी अधिकार पर जो आपको उनकी संपत्ति मिलती है उसके लिए आप यूज करते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। और इसके बाद जो अगला है वर्ड वो है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट, जिसका मीनिंग हो गया टू से एग्जैक्टली हाउ समथिंग मस्ट बी और मस्ट बी डन। भी वो बात एग्जैक्टली वैसे ही कहना जैसी वो हुई है या वो जैसी भी होनी चाहिए, या तो वो बात वैसे ही हुई है या वो बात वैसे ही होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है स्टिपुलेट। क्या बोला जाता है? स्टिपुलेट। अगला है मेरे दोस्त लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, जिसका मीनिंग हो गया अलाउड अकॉर्डिंग टू लॉ। भी लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को अलाउ करना। और रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल, वो चीज रीजनेबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं लेजिटिमेट। लेजिटिमेट। अगला है सिंबॉलिक, जिसका मीनिंग हो गया रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स, कुछ और चीज रिप्रेजेंट करना, इसके अलावा कुछ और जब आप रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए आप यूज करते हैं सिंबॉलिक। सिंबॉलिक के बाद है हमारा गेस्चर। क्या है? गेस्चर, जिसका मीनिंग होता है अ मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। भाई अपने हाथ की मूवमेंट, आर्म्स और हेड। भाई आपके हाथ की, आर्म्स की या हेड की मूवमेंट हो टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। भाई इसका मीनिंग आप समझो, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लिखा कैसे जाता है, तो मैं आपको इस तरीके से करके बता रहा हूँ, तो उसी चीज़ को बोला जाता है गेस्चर। भी आप अपने हाथ से, आर्म से या हेड से मूवमेंट करके किसी चीज़ को इशारों से, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज से आप जब किसी चीज़ों को बताते हैं तो उसी को बोला जाता है बेटा गेस्चर। कोई आइडिया और फीलिंग के बारे में जब आप बताते हैं। गेस्चर के बाद है हमारा ट्रेजरी। ट्रेजरी, ट्रेजरी का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन और द लाइक आर डिपॉजिटेड, केप्ट एंड डिसबर्स्ड। एक स्थान होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के फंड्स रखे जाते हैं, उनके कॉरपोरेशन के फंड्स रखे जाते हैं और इस तरह की चीज़ें डिपॉजिट की जाती हैं या वो चीज़ रखी जाती हैं, उसको बोला जाता है ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या हो गया? जहाँ पर गवर्नमेंट के फंड्स रखे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें जहाँ पर उस स्थान पर रखी जाती हैं उसको बोला जाता है ट्रेजरी। ट्रेजरी के बाद है हमारा अगला थंप। थंप का मीनिंग हो गया टू हिट समथिंग एंड कॉज ए नॉइज। भी किसी चीज को हिट करना और उसकी वजह से नॉइज भी पैदा हो, और उसकी वजह से क्या हो? नॉइज भी हो, शोर भी हो, उसको बोला जाता है थंप। अगला है चैंट। चैंट का मीनिंग हो गया टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज कंटिन्यूसली। भी किसी भी चीज को या किसी भी बात को बार बार दोहराना,
किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को जब आप बार बार दोहराते हैं तब आप यूज़ कर लेते हैं चैंट, तब आप यूज़ कर लेते हैं जी चैंट। अगला है अमेंड। अमेंड तो आसान वर्ड है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तब आपको पता होगा। तो अमेंड का मतलब होता है टू चेंज द वर्ड्स ऑफ अ टेक्स्ट, भी किसी भी टेक्स्ट के वर्ड्स को चेंज करना, किसी भी टेक्स्ट के वर्ड्स को चेंज करना, उसके लिए आप यूज़ करते हैं अमेंड। स्पेशली अ लॉ और अ लीगल डॉक्यूमेंट, अ लॉ और अ लीगल डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट या लॉ के लिए जो वर्ड्स या टेक्स्ट के आप चेंज करते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं अमेंड, आसान है। अगला है जी कंसीड। क्या है? कंसीड। और कंसीड का मीनिंग हो गया टू एडमिट, कोई चीज़ एडमिट करना, ओपन अनविलिंगली, मतलब कोई बात बिना मर्जी के क्या करना, मानना, कोई भी बात का बिना मर्जी के अनविलिंगली मानना। दैट समथिंग इज ट्रू, जो चीज़ क्या हो, सच हो, जो चीज़ सच हो वो बिना मर्जी के जब आप मानते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। अगला है टेबल। टेबल का मीनिंग होता है टू सजेस्ट द फॉर्मल डिस्कशन ऑफ समथिंग। एक तो टेबल जानते हैं क्या होती है, एक तो टेबल आप जानते हैं मेरे भाई होती है मेज, जिस टेबल की मैं बात करता हूँ, लेकिन एक और टेबल का मीनिंग क्या हो गया, ये एज ए वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया टू सजेस्ट द फॉर्मल डिस्कशन ऑफ समथिंग। भी किसी भी चीज़ की फॉर्मल डिस्कशन होती है उसको सजेस्ट करना, उसको टेबल बोला जाता है। एक टेबल आप ये बनाते हैं, इस तरीके की जो टेबल्स बनाते हैं जैसे 1 2 3 4 आप इस तरीके रो कॉलम वगैरह बना के बनाते हैं, एक टेबल वो होती है। एक टेबल होता है मेज और एक टेबल होता है किसी भी फॉर्मल डिस्कशन को सजेस्ट करना, इस चीज़ को भी टेबल बोला जाता है। अगला है बेटा पेसिफाई। पेसिफाई का मीनिंग होता है टू कोच समवन हु इज एंग्री, भाई और अपसेट, टू बी काम एंड सेटिस्फाइड। भी पेसिफाई का मीनिंग क्या होता है, भी कोई इंसान जैसे आपसे गुस्सा है और आपने कुछ भी करके कैसे भी करके उसको क्या किया हो, शांत किया हो, या उस चीज़ का आप कारण बने हो, किसी को आपने शांत किया हो या आप उस चीज़ का कारण बने हो, तो आप यूज़ करते हैं वहाँ पर पेसिफाई। तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जी पेसिफाई। और इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है, अगला है कंटेंट। क्या है? कंटेंट। कंटेंट के मीनिंग की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट का टाइम दो। हाँ जी, अगला है कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग होता है टू से समथिंग दैट इज ट्रू और इज अ फैक्ट। भी कोई ऐसी बात कहना जो चीज़ क्या हो, ट्रू हो और वो चीज़ क्या हो, एक फैक्ट हो। कुछ ऐसी बात कहना जो ट्रू हो और वो एक फैक्ट हो, उसके लिए आप यूज़ करते हैं कंटेंट। और एक और मीनिंग होता है इसका टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू विन समथिंग। भाई टू कम्पीट इन ऑर्डर टू विन समथिंग, भी कोई कंपटीशन करना, लेकिन कुछ जीतने के लिए जब आप कंपटीशन करते हैं तब भी आप यूज़ करते हैं कंटेंट। तो कंटेंट के दो मीनिंग हो गए, पहला टू से दैट समथिंग इज ट्रू और इज अ फैक्ट, और अगला हो गया टू कम्पीट इन ऑर्डर टू विन समथिंग। इन ऑर्डर टू विन समथिंग काफ़ी वर्ड हैं आज के द हिंदू के। अगला है एम्बिट। एम्बिट का मीनिंग हो गया द रेंज और लिमिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। भी किसी भी चीज़ के जो प्रभाव की जो लिमिट या रेंज होती है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिट। भी किसी के भी इन्फ्लुएंस की जो लिमिट या रेंज होती है उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं एम्बिट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज द गैजेट। गैजेट का मीनिंग होता है द अनाउंस और पब्लिश समथिंग, टू अनाउंस और पब्लिक समथिंग इन एन ऑफिशियल लिस्ट और रिकॉर्ड। भी किसी भी चीज़ को पब्लिकली अनाउंस करना, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को पब्लिकली अनाउंस करना, उसको गैजेट बोला जाता है। अगला है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कोई एप्लीकेशन जो काम आपको करना ही करना है, भाई कंपल्सन है, जो चीज़ क्या हो, कंपल्सन हो, दैट यू मस्ट डू, उसके लिए आप यूज़ करते हैं ऑब्लिगेटरी। अगला है मेरे भाई प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब, प्री का मतलब ऐसे होता है पहले, तो क्या हो गया टू टेल समवन व्हाट दे मस्ट हैव और डू। भी किसी को कहना जो उन्हें जरूर से जरूर करना है, और टू मेक ए रूल ऑफ समथिंग, टू मेक अ रूल ऑफ समथिंग, और उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई रूल बनाना। प्रिस्क्राइब का मीनिंग क्या हो गया, किसी को कुछ कहना कि वो काम उन्हें करना ही करना, और उस अकॉर्डिंग कोई ना कोई रूल बनाना, कोई ना कोई लॉ बनाना, कोई ना कोई कानून बनाना। अगला है कोएर्शियन। कोएर्शियन जिसका मीनिंग हो गया द यूज ऑफ फोर्स टू परस्यूट समवन। भाई फोर्स का यूज करना किसी को परस्यू करने के लिए, परस्यूट करने के लिए, टू डू समथिंग कुछ करवाने के लिए, दैट दे आर अनविलिंग टू डू। भाई किसी को बहलाना फुसलाना, और उसी के बहला फुसलाकर आप जब किसी को फोर्स करते हैं कि भाई ये काम कर दे,
बहला फुसला के जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं कोएरिशन, कोएरिशन। अगला है अनड्यू। अनड्यू का मीनिंग हो गया मोर देन इज नेसेसरी, जो चीज क्या हो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, जो चीज क्या हो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, एक्सेप्टेबल हो और रीजनेबल हो, और रीजनेबल हो, उसके लिए आप यूज करते हैं जी अनड्यू। अगला है डिजर्ट। डिजर्ट, डिजर्ट का मीनिंग मैंने शायद कल आपको करवाया था, कल परसों, कि जब आप क्या करते हैं कि किसी को छोड़ने की बात करते हैं तो डिजर्ट का मीनिंग क्या जाता है, जैसे टू लीव समवन विदाउट हेल्प, किसी को बिना हेल्प के छोड़ देना, और इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, और मुश्किल सिचुएशन में, और नोट कम बैक, और दोबारा से वापस ना आना, उसके लिए आप यूज करते हैं डेजर्ट। एक सैंड ड्यून के लिए आप यूज करते हैं। अगला है एंटिल्टर्ड। एंटिल्टर्ड, एंटिल्टर्ड का मीनिंग हो गया फीलिंग दैट यू हैव द राइट टू डू और हैव व्हाट यू वांट विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट और डिजर्व इट जस्ट बिकॉज ऑफ हु यू आर। भी कोई फीलिंग होती है दैट यू हैव द राइट, जिसके लिए आपके पास एक राइट होता है कुछ करने का, कुछ अधिकार होता है कुछ करने का, और हैव व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं, विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट, और बिना इसके लिए काम किए हुए, और डिजर्व, वो जो चीज़ आप उसको डिजर्व भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज हु यू आर, जिसकी आप है कौन, आप क्या हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं इस चीज को एंटिल्ड। अगला है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मीनिंग हो गया हैविंग एनफ मेंटल एबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। हैविंग एनफ मेंटल एबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, इसका मीनिंग हो गया किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपके पास पर्याप्त एबिलिटी का होना, किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपके पास पर्याप्त एबिलिटी का होना। और अगला है मेरे भाई कोहैबिट। कोहैबिट जिसका मीनिंग हो गया इफ टू पीपल स्पेशली ए मैन एंड वुमेन हु आर नॉट मैरिड। भाई दो लोग, लड़का या लड़की या आदमी या औरत जो मैरिड नहीं है, कोहैबिट दे लिव टुगेदर एंड हैव ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, वो साथ रहते हो लेकिन उन्होंने मैरिज नहीं की हो। तो इसी से रिलेटेड आज की जो क्लास रहने वाली मेन चीज़। तो रनअप का मीनिंग होता है द फाइनल पीरियड ऑफ टाइम बिफोर एन इम्पोर्टेंट इवेंट। भी फाइनल पीरियड ऑफ टाइम होता है किससे भी, इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले का जो फाइनल पीरियड टाइम होता है। अगला है सेफ्रन। सेफ्रन तो आप जानते हैं, एक तो सेफ्रन आपने देखा होगा जो नारंगी कपड़ा होता है, नारंगी रंग होता है, उसके लिए कह सकता हूं मैं हैविंग अ डार्क येलो कलर, या तो नारंगी कपड़ा या फिर सेफ्रन आप जानते हैं, जो आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। अगला है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मीनिंग, एक तो लैंडस्लाइड का मीनिंग होता है मेरे भाई जो जमीन खिसकती है, जमीन मिट्टी का धंसना खिसकना, उसके लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन एक लैंडस्लाइड का मीनिंग होता है द विनिंग ऑफ एन इलेक्शन विद एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ वोट्स। भाई बहुत ही ज़्यादा वोटों से इलेक्शन जीतना, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं लैंडस्लाइड। अगला है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग हो गया फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर विदाउट इन इंटरप्शन। भी एक के बाद एक चीज को फॉलो करना, एक के बाद एक चीज को जब आप फॉलो करते हैं तब आप यूज करते हैं कॉन्जिक्यूटिव। और अगला और लास्ट वर्ड है मेरे भाई कीननेस। कीननेस का मीनिंग हो गया द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी इंटरेस्टेड एंड एंगर। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी इंटरेस्टेड एंड ईगर और वांटिंग समथिंग वेरी मच। भाई किसी भी चीज की क्वालिटी का होना जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और ईगर हो, जो आप चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए आप ये भाई वर्ड यूज करते हैं। तो आज के हम द हिंदू को कर लेते हैं मेरे दोस्त स्टार्ट। तो आज के हम द हिंदू को कर लेते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आ जाता हूँ हमारे मेन पेज पर। वोकेब इसकी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको अच्छे तरीके से वोकेब को पढ़ना है। तो इसमें क्या बताया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल टेबल्ड इन उत्तराखंड। ठीक है भी, वो उत्तराखंड में लगी थी असेंबली में। लिव इन रिलेशनशिप टू बी रजिस्टर्ड, जो लिव इन रिलेशनशिप थी उसके अकॉर्डिंग इसकी बातें हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इसकी बातें हुई थी। बस 1 मिनट में कर लेते हैं इसको स्टार्ट मेरे भाई। 1 मिनट का मेरे को देना टाइम। ठीक है, इसको कर लेते हैं स्टार्ट। की जो फॉर्मल डिस्कशन थी उसके बारे में आज की ये बातें थी।
तो बेटा समझो अब इस द हिंदू को, वंस इट्स बिकम्स एन एक्ट, भाई एक बार जब ये एक एक्ट बन जाता है, उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट बनेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, टू अडॉप्ट द यूसीसी, भी यूसीसी को अडॉप्ट करने वाला। अगला है द उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन February 6 टेबल्ड, उन्होंने वो क्या किया, एक फॉर्मल डिस्कशन किया द यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, बिल इन द स्टेट असेंबली में, विच व्हेन पास्ड विल बी द फर्स्ट सच लेजिस्लेशन टू बी इम्प्लीमेंट इन एनी स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि ये बिल पास किया असेंबली में, और वो पहला लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट बन जाएगा किसी भी स्टेट में इंडिपेंडेंस के बाद। ये तो ऊपर बात हम कर ही चुके हैं। अगला है द बिल प्रपोजेस कॉमन लॉ, बिल ने क्या किया, कॉमन लॉ को प्रपोज किया ऑन मैरिज, डाइवोर्स, लैंड प्रॉपर्टी, भी किसके ऊपर था, जो मैरिज, डाइवोर्स, लैंड प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग हम जान चुके हैं कि जो आपको किसी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह मिलती है। फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए, इररिस्पेक्टिव, जो क्या है, इररिस्पेक्टिव वे ऑफ दियर रिलीजियन, जो उनके धर्म में इररिस्पेक्टिव होता है, जो रिस्पेक्टिव ना हो उसके लिए, इन उत्तराखंड एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको भी एक्सक्लूड कर लिया गया। उनको एक्सक्लूड करने का मतलब बाहर निकालना होता है मेरे भाई, ठीक है। एक मिनट, ये पीछे वाला पूरा हो गया था क्या, एक्सक्लूडिंग द ट्राइब्स। अगला है मेरे दोस्त द बिल स्टिपुलेट्स, क्या है, द बिल स्टिपुलेट रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इन द स्टेट एंड इम्प्रीजनमेंट। इम्प्रीजनमेंट क्या होता है भाई, प्रिजन क्या होता है, प्रिजन होता है जेल में जाना, और इम्प्रीजनमेंट जब आप जेल से बाहर आते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं इम्प्रीजनमेंट, तब आप यूज़ करते हैं बेटा इम्प्रीजनमेंट ऑफ 3 months फॉर फेलियर टू डू विद इन अ मंथ। भाई विद इन अ मंथ, इसके लिए हमने यूज़ कर लिया विद इन अ मंथ। तो बिल ने एग्जैक्टली क्या कहा रजिस्ट्रेशन में, जो बात हुई थी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में स्टेट में, एंड द इम्प्रीजनमेंट, जो इम्प्रीजनमेंट ऑफ 3 months, भाई 3 months का इम्प्रीजनमेंट फॉर द फेलियर टू डू, जो फेल हुआ था, टू जो कुछ करने के, ऐसा करने का, सो विद इन ए मंथ, भी 1 महीने वो काम नहीं हो चुका, 1 महीने में जो होना चाहिए था। एनी चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सच ए रिलेशनशिप, भी रिलेशनशिप के बाद कोई भी जो बच्चा पैदा होता है, विल बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट, भी उसको कानूनी अधिकार दिया जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा, कानूनी अधिकार दिया जाएगा, कानूनी अधिकार दिया जाएगा, उसके बारे में ये बात हुई। भाई इसको अकॉर्डिंग टू लॉ और रीजनेबल हमने बात कर ली। द यूसीसी ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड की जो यूसीसी है 2024 बिल वॉज टेबल्ड, बिल को टेबल किया गया था इन द हाउस बाय चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, हु इज ए सिंबॉलिक गेस्चर, जो क्या है, जो एक सिंबॉलिक गेस्चर है। सिंबॉलिक का क्या मानूंगा, जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ और बात को, और गेस्चर क्या होता है, जो मूवमेंट, जो हाथों की, सिर की या आर्म्स की मूवमेंट करके आप कुछ बताने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे थे हम, अगला, हाँ, गेस्चर एंटर्ड, उन्होंने एंटर किया था असेंबली में विद अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी के साथ उन्होंने वहाँ पर एंटर किया। अगला है जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी बेंचेस वेलकम्ड द टेबलिंग, भी उन्होंने उनका वेलकम किया ऑफ द बिल विद थम्पिंग ऑफ डेस्क्स एंड चैंट्स ऑफ भारत माता की जय। उन्होंने क्या किया, मतलब चैंट का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, हमने यूज़ किया था। उन्होंने क्या किया, बार बार, मतलब भारत माता की जय का बार बार नारा लगाया, वंदे मातरम का बार बार नारा लगाया, जय श्री राम का भी नारा बार बार लगाया, मतलब उन चीज़ों को उन्होंने बार बार रिपीट किया। तो इस तरीके से उन्होंने उस चीज़ का वेलकम किया। अगला है द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर द डे, भी बिजनेस की जो ओरिजिनल लिस्ट है फॉर द डे, सेट द बिल विल बी टेबल्ड, बिल को टेबल किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, एंड पास्ड बाय द हाउस, और हाउस के द्वारा पास किया जाएगा। बट स्पीकर रितु खंडूरी अमेंडेड, उन्होंने उनमें चेंज किए, इट कंसीड किया टू डिमांड्स टू, भगवान,
भी उन्होंने एडमिट किया किस डिमांड को लेके, ऑफ द ओपोजिशन, ओपोजिशन की जो डिमांड थी मेंबर्स हु वांटेड टू मोर टाइम, जो उस को पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए था, प्रेजेंट दियर व्यूज़, उन्होंने अपने व्यूज़ बताए बिफोर द बिल वॉज टेबल्ड, बिल को टेबल करने से पहले, यानी बिल को फॉर्मल डिस्कशन करने से पहले, जो डिस्कशन करने से पहले जो अपने व्यूज़ थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। देयर वर प्रोटेस्ट, कुछ विरोध भी हुए इनसाइड द हाउस के अंदर, बाय ओपोजिशन मेंबर्स, ओपोजिशन मेंबर्स ने बहुत सारे जो क्या किए, जो विरोध किए, ठीक है। हु सेड दे वर नॉट गिवन टाइम टू स्टडी इट्स प्रोविजंस, जो उन्होंने कहा कि उनको टाइम भी नहीं दिया गया इसके प्रोविजंस क्या है उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए उनको टाइम भी नहीं दिया गया। इट सीम्स, ऐसा लगता है, द गवर्नमेंट वांट्स टू पास द बिल विदाउट ए डिबेट, भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बिल को बिना डिबेट के पास करना चाहते हैं, इन वायलेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव ट्रेडिशंस, लेजिस्लेटिव ट्रेडिशंस है उनके अकॉर्डिंग। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यशपाल आर्या सेड, यशपाल आर्या ने ये बातें कही। अगला है स्लोगन्स वर ऑल्सो रेज्ड, वे जो नारे थे वो और रेज किए गए बाय द ऑपोजिशन मेंबर्स, ऑपोजिशन मेंबर्स के द्वारा, हु वर पेसिफाइड आफ्टर द स्पीकर एश्योर्ड देम दैट दे वुड गेट एनफ टाइम टू स्टडी द बिल, उन्होंने ये माना कि वो उनको ऐसी भाई इस बात पे वो गुस्सा हो गए, उस बात पे गुस्सा हो, लेकिन उनको शांत करवाया गया कि नहीं भाई आपको कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा टाइम एनफ टाइम नहीं मिला बिल को स्टडी करने के लिए। अगला है दे आल्सो प्रोटेस्टेड, उन्होंने फिर से विरोध किया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी उन्होंने विरोध किया, ऑफ हाउस टू सस्पेंड द क्वेश्चन आवर टू टेबल द यूसीसी, टू टेबल द यूसीसी। अगला है मेरे भाई, अगला पेज है इसमें, दे काउंटेंड दैट द क्वेश्चन आवर वॉज नेसेसरी, उन्होंने काउंटेंड किया कि क्वेश्चन आवर नेसेसरी है टू रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक, पब्लिक इश्यू को रेज करने के लिए, उठाने के लिए, इंटरेस्ट लाइक डिजास्टर, तो डिजास्टर जैसे इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग लैंड सब्सिडेंस, जो लैंड सब्सिडेंस है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, इन जोशी मथ एंड जस्टिस टू अंकिता भंडारी, भी उनके अकॉर्डिंग जो जस्टिस की बात हुई अंकिता भंडारी, आप ये चीज़ें याद रखेंगे, रिसेप्शनिस्ट ऑफ अ रिजोर्ट इन पोरी डिस्ट्रिक्ट हु वाज मर्डर्ड एलिगली, एलिगली क्या होता है, जिस पे आप आरोप लगाते हैं, जिसको आप साबित नहीं कर पाते, बाय हर एम्प्लॉयर, जो उसको एम्प्लॉयर के बारे में बात हुई, एम्प्लॉयर के बारे में बात हुई, एम्प्लॉयर के द्वारा उसको किया गया। द बिल अप्लाइज टू द होल ऑफ उत्तराखंड, बिल को अप्लाई किया उत्तराखंड में, एंड ऑल्सो द पीपल फ्रॉम द स्टेट हु रिसाइड आउटसाइड द टेरिटरीज, और उनके द्वारा भी जो आउटसाइड टेरिटरी के जो आउटसाइड रहते हैं उनके द्वारा भी। हाउएवर, हालांकि द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द बिल, भाई उनके लिमिट से जो बाहर था, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिमिट से बाहर था, उसको हालांकि बाहर कर दिया गया। अच्छा आगे भी है, लिव इन रिलेशनशिप इन विच एट लीस्ट वन पार्टनर इज ए माइनर, भाई लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक पार्टनर माइनर होता है, विल नॉट बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप वेयर द कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर वॉज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, अगर कोई किसी को फोर्स करता है, कोरिशन करता है, अनड्यू करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन देता है और फ्रॉड यानी धोखा देता है, कंसर्निंग करता है आइडेंटिटी ऑफ द अदर पार्टनर विल ऑल्सो नोट बी रजिस्टर, तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। द रजिस्टर विल एग्जामिन द कंटेंट, उसको एग्जामिन किया जाएगा ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की स्टेटमेंट को लेके, टू एंश्योर दैट दे आर नॉट सच ए काइंड एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 380, इस सेक्शन के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत। अगला है बेटा, एनीवन स्टेइंग इन ए लिव इन रिलेशनशिप, जो भी लिव इन में रहता है फॉर मोर देन अ मंथ, एक महीने से ज्यादा, विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड, बिना रजिस्टर करवाए हुए, विल बी पनिशेबल, उसको सजा भी मिलेगी, विद एन इम्प्रिजनमेंट, भाई उसको 3 महीने की जेल भी हो सकती है, और अ फाइन अप टू, और 10,000 रुपये तक का उसको फाइन भी लग सकता है, और बहुत या दोनों भी हो सकते हैं, बिल में ये बातें कही गई थी।
अ हायर फाइन अपार्ट फ्रॉम एन इम्प्रिजनमेंट of up to 3 months can be imposed on any person who provides false information। भी क्या हो गया, हायर फाइन अपार्ट फ्रॉम, उसको छोड़कर किस चीज को, इम्प्रिजनमेंट को, अप टू 3 मंथ्स के कैन बी इम्पोज, उसको इम्पोज किया जा सकता है ऑन एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड क्या करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन हिज और हर स्टेटमेंट ऑन ए लिव इन रिलेशनशिप टू द रजिस्टर, जो रजिस्टर के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा उसको भी सजा हो सकती है भाई। अगली बात है इसमें, ऑफ इफ ए वुमन इन ए लिव इन रिलेशनशिप गेट्स डिजर्टेड, भी उसको छोड़ा जाता है, हर पार्टनर, भाई जब कोई लड़की को कोई पार्टनर उसको छोड़ देगा, शी विल बी एंटिल्टेड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिम फॉर विच शी मे अप्रोच ए कॉम्पिटेंट कोर्ट हैविंग jurisdiction ओवर द प्लेस वेयर दे लास्ट कोहेबिटेड। भाई क्या बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है मेरे भाई, कि अगर कोई इसको छोड़ देता है तो उसके खिलाफ भी कुल मिला के कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन सब के बारे में मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ। वंस इट्स बिकम एन एक्ट, एक बार जब ये एक्ट बन जाएगा, उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, पहला स्टेट बन जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं, जो यूसीसी को अडॉप्ट करेगा। इट हैज़ बीन ऑपरेशनल इन गोवा सिंस डेज ऑफ पोर्चुगीज रूल, भैया गोवा में पोर्चुगीज रूल के अकॉर्डिंग ये बात होगी। द ऑन गोइंग सेशन ऑफ द स्टेट, जो चल रहा था स्टेट में सेशन असेंबली वॉज कन्वीन्ड स्पेशली फॉर द पैसेज ऑफ द यूसीसी बिल, उसको कन्वीन किया गया उसके अकॉर्डिंग। आगे पासिंग अ लेजिस्लेशन ऑन द यूसीसी विल फुलफिल अ मेजर प्रॉमिस, वो क्या करेगा, पास होना उसका क्या करेगा लेजिस्लेशन का, वो एक फुलफिल मेजर प्रॉमिस करेगा मेड बाय द बीजेपी के द्वारा जो बनाया गया है, टू द पीपल ऑफ द स्टेट इन द रन अप टू द 2022 असेंबली पोल्स, टू द 2022 असेंबली पोल्स। उसके फाइनल पीरियड के बारे में बात करेगा जो 2022 असेंबली पोल्स में हुआ, विच सो द सेफ्रन क्या हो गया, एक सेफ्रन पार्टी मतलब एक ऐसे भगवे रंग की जो पार्टी, भगवे रंग के कपड़े थे, रंग था, उसके बारे में बात हुई। टू पावर विद अ लैंडस्लाइड के मीनिंग की हमने बात की थी ना अभी भी इलेक्शन जीतना भारी मतों से, लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, भाई सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जो किसी एक के बाद एक जो टर्म हो रही है, एक के बाद एक चीज को फॉलो करना। सेवरल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स इन द कंट्री, भी अलग अलग तरीके से क्या करती है बीजेपी, अलग अलग कंट्री स्टेट में रूल कर रही है, इंक्लूडिंग गुजरात, असम, हैव द एक्सप्रेस्ड दियर कीननेस, उन्होंने अपनी कीननेस को क्या किया, एक्सप्रेस किया कि उस चीज में वो इंटरेस्टेड हैं, ईगर हैं। और आगे क्या है, हैव एक्सप्रेस्ड देयर कीननेस टू फॉलो द उत्तराखंड यूसीसी एज अ मॉडल। तो ये था मेरे भाई आज का द हिंदू एडिटोरियल, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो हमने बेटा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। तो आपने द हिंदू को ऐसे ही पढ़ना है और आगे भी हमारी द हिंदू की क्लासेस ट्यूसडे को आती रहेंगी। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में।